नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम तत्सम शब्द देखेंगे और तद्भव शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द पहले जान लेते हैं कि क्या होता है और वैसे ही तद्भव शब्द को देख लेते हैं। तत्सम शब्द जिन्हें हम तोड़ते हैं तो तत् धन सम में विभाजित होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान प्रयुक्त हो या जो संस्कृत शब्द हो उन्हीं को हम तत्सम शब्द बोलते हैं, या जो संस्कृत शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो उन्हें ही तत्सम शब्द बोलते हैं। और इन्हीं से पृथक होकर तद्भव बना है दोस्तों, जो हिंदी के रूप में प्रयोग होता है। हिंदी के रूप में प्रयोग होता है उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो के साथ आप अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि अंतिम में मैं इनका ट्रिक बताऊंगा। अंतिम में मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं तत्सम और तद्भव को। अभी केवल आपको याद करा रहा हूं दोस्तों। जैसे उलूक, उलूक ये संस्कृत शब्द है दोस्तों। संस्कृत शब्द है उलूक, तो वही हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है उल्लू। उल्लू जो रातों में जगता है वो उल्लू। उसी प्रकार उष्ट्र, उष्ट्र यहाँ देखिए ट्र लगा है, उष्ट्र। हिंदी में हम ऊँट बोल देते हैं दोस्तों। हिंदी में हम ऊँट बोलते हैं, उसी को संस्कृत में हम उष्ट्र बोलते हैं। वानर, यहाँ देखिए वानर, वानर बंदर हो जाता है दोस्तों। हम लोग जनरली बोलते हैं बंदर और वानर। वानर जो है संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार गो, गौ यहाँ हो जाएगा गाय। ये हम लोग गाय बोलते हैं दोस्तों, गाय बोलते हैं, हिंदी में गाय बोल देते हैं। वैसे ही गौ बोलते हैं संस्कृत में। पक्षी, पक्षी हम लोग पक्षी संस्कृत में बोलते हैं दोस्तों। पक्षी हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन पंछी, पंछी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आप सुने होंगे बाहुबली मूवी में गाना, पंछी बोले हैं क्या, ऐसे गाना चलते हैं। पंछी बोले हैं क्या, ऐसे गाना चलते हैं। तो वहाँ हिंदी प्रयुक्त किया गया है दोस्तों पंछी के रूप में। पंछी, ये पंछी हिंदी होता है दोस्तों। वैसे ही मत्सर, हम लोग मच्छर को क्या बोलते हैं? मत्सर। हम लोग मच्छर बोल देते हैं जनरली दोस्तों, लेकिन वे मत्सर होते हैं संस्कृत में। हिंदी में मच्छर तो संस्कृत में मत्सर। मयूर, मयूर जिन्हें हम मोर कहते हैं। मयूर संस्कृत शब्द है और मोर क्या है? हिंदी शब्द है। तो ये मोर हिंदी और ये संस्कृत। उसी प्रकार हम लोग हाथी देखे हैं। हाथी तो उन्हें हम संस्कृत में हस्ती बोलते हैं, हस्ती, और हिंदी में हाथी बोल देते हैं। व्याघ्र, व्याघ्र जो बाघ होते हैं दोस्तों उन्हें हम व्याघ्र के नाम से जानते हैं। संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं और हिंदी में बाघ बोलते हैं। वैसे ही वत्स, वत्स जनरली आप शब्द सुने होंगे वत्स। वत्स इधर आओ ऐसा बोलते हैं ना, तो अपने बच्चे को बुला रहे हैं या बच्चे को बुला रहे हैं। वैसे ही वत्स का बच्चा हो जाता है, या बछड़ा भी बोल देते हैं। कुपुत्र, कुपुत्र यहाँ देखिए दोस्तों कुपुत्र, तो ये कपूत हो जाता है। वैसे ही पक्ष, पक्ष पंख हो जाता है, पक्ष का पंख हो जाता है। दुर्लभ, दुर्लभ हम लोग दुल्हा को दुर्लभ बोलते हैं। ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि दुल्हा दुर्लभ ही मिलता है, यानी कि मुश्किल से मिलता है, ऐसा याद कर सकते हो। क्योंकि एक बार तो ही तो शादी होता है, मुश्किल से दूल्हा मिलता है, ऐसा याद रख सकते हो। ये दुल्हा, दुर्लभ का दुल्हा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ किनको बोलते हैं दोस्तों? ज्येष्ठ जो बड़े होते हैं। जैसे हम लोग 3 भाई हैं, तो मैं हूँ, मेरा मंझला भाई है और छोटा भाई है। तो मेरे छोटे भाई या मंझला भाई के जो बीवी है वो मेरे को जेठ मानेगी। तो वैसे ही ज्येष्ठ बोल देते हैं संस्कृत में, तो हिंदी में जेठ हो जाता है।
धात्री, धात्री ये संस्कृत शब्द है दोस्तों। हम धाया यानी कि माता। वैसे ही जमाता, जमाता किन को बोलते हैं? दामाद को बोलते हैं दोस्तों। जमाता दामाद को बोलते हैं, ये दामाद। वैसे ही ननाद्विपति, ननाद्विपति तो हम लोग नंदोई को बोलते हैं। नंदोई भाई बोलते हैं ना, नंदोई वही है। मत्स्य, आप जनरली सुने होंगे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ऐसा सुनते होंगे, तो वही मछली पालन है दोस्तों, मछली। मत्स्य संस्कृत शब्द है। वर यात्रा, वर यात्रा, वर यात्रा किसे बोलते हैं? बारात को बोलते हैं। वर यात्रा हम लोग बारात को बोलते हैं, ये बारात को। बारात ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, हिंदी के शुद्ध शब्द हैं। उसी प्रकार ज्ञातिगिरी, ज्ञातिगिरी, ज्ञातिगिरी किसको बोलते हैं? ये संस्कृत शब्द है। ज्ञातिगिरी मायका को बोलते हैं, नैहर या मायका को। तो ये नैहर और मायका, नैहर जनरली आप बिहारी लोगों को बोलते देखे होंगे दोस्तों। बिहार में जनरली ये सुनने को मिलता है दोस्तों कि नैहर जा रही हूँ, नैहर जा रही हूँ, ऐसा बोलते हैं माताएं। नैहर यानी मायका। वैसे ही प्रतिवेश, प्रतिवेश हम पड़ोसी को बोलते हैं दोस्तों, पड़ोसी को। अब आ जाते हैं स्वश्री, स्वश्री, स्वश्री हम लोग सास को बोलते हैं, स्वश्री सास को बोलते हैं। वैसे ही ससुर, ससुर ये देखिए दोस्तों, यहाँ शक्कर वाला स लगा है, यहाँ शक्कर वाले स लगा है और यहाँ नहीं लगा है, ये नॉर्मल स लगा है। तो ये संस्कृत शब्द हो जाता है और ये हिंदी शब्द हो जाता है, यानी कि तद्भव हो जाता है, ये तत्सम हो जाता है। वैसे ही ये स्याल, स्याल जो है दोस्तों संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, और ये साला हिंदी शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द। वैसे ही ससुर है तो ससुरालय हो जाएगा, वैसे ही ससुरालय यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि ये वाला सा, ये वाला सा क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा, ये वाला तत्सम हो जाएगा। मातृस्वसा, यहाँ देखिए दोस्तों दो भागों में टूटा हुआ है, ये मातृ और स्वसा दो भागों में टूटा हुआ है। मातृ मतलब माता, स्वसा मतलब बहन, माता की बहन। माता की बहन कौन है? मौसी। माता का सॉरी माता की बहन कौन होती है? मौसी, मौसी जी होती है। वैसे ही यहाँ मौसी हो जाएगा हिंदी में। पितृस्वसा, यहाँ देखिए पितृ मतलब पिता, वैसे ही देखिए यहाँ पितृस्वसा, तो पिता का बहन, पिता का बहन कौन है? हमारी बुआ। पिता का बहन हमारी बुआ होती है, तो ये बुआ हो, बुआ हिंदी शब्द है दोस्तों, हिंदी यानी तद्भव। वैसे ही स्वामी, स्वामी क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द है, स्वामी संस्कृत शब्द है, तो इनका तद्भव क्या हो जाएगा? यानी हिंदी शब्द साईं हो जाएगा। ये साईं, ये चंद्र बिंदु रहेगा, साईं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों हम तत्सम शब्द। बिंदु, बिंदु जो है तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत के शब्द हैं। वैसे ही बिंदी ये हिंदी शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। मैं यहाँ संस्कृत लिख देता हूँ दोस्तों, संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत, और ये हिंदी लिख देता हूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों भगिनी पति। भगिनी मतलब बहन, और बहन के पति, बहन के पति जिन्हें हम बहनोई के नाम से जानते हैं, बहनोई, ये बहनोई। उसी प्रकार श्वश्रु, श्वश्रु मतलब होता है ये मूछ, श्वश्रु मतलब होता है मूछ, ये मूछ। श्वश्रु संस्कृत शब्द है दोस्तों, और मूछ ये हिंदी शब्द है। भातृज्य, भातृज्य मतलब ये भातृ मतलब भाई, और ज मतलब उनके पुत्र, भाई के जो पुत्र हैं, यानी हमारा क्या होगा? भतीजा होगा दोस्तों, भतीजा। वैसे ही ये दिवाली क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, और दीपावली हिंदी शब्द हो जाएगा दोस्तों।
कर्कट, कर्कट यानी केकड़ा, कर्कट, कर्कट मतलब होता है केकड़ा। कर्कट संस्कृत शब्द है और हिंदी में है केकड़ा। कर्तन, कर्तन मतलब कैंची में जैसे काटते हैं ना दोस्तों, कैंची में ऐसे ऐसे काटते हैं तो वे हो जाते हैं कर्तन, तो कर्तन का काटना। कंदुक, कंदुक, कंदुक मतलब होता है गेंद, कंदुक मतलब होता है गेंद। उसी प्रकार गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूँ, गोधूम मतलब होता है दोस्तों गेहूँ। गेहूँ, गेहूँ को हम संस्कृत रूप में लिखते हैं गोधूम, वैसे ही हिंदी में गेहूँ हो जाता है। अब देख लेते हैं सेम, सेम का हो जाएगा सिम्बा। अब देख लेते हैं स्वर्ण, स्वर्ण जिन्हें संस्कृत में स्वर्ण बोलते हैं और हिंदी में सोना बोल देते हैं। सोना जो आभूषण वाला है वो सोना है ना, सोने नींद वाला सोना नहीं है। ये स्वर्ण का सोना हो जाएगा। कच्छप, कच्छप का कछुआ हो जाएगा दोस्तों, कछुआ, कच्छप का कछुआ हो जाएगा। वर्धकी, वर्धकी मतलब होता है बढ़ई, वर्धकी मतलब होता है दोस्तों बढ़ई। जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर को ही हम बढ़ई के नाम से जानते हैं। अब वणिक, वणिक को ही बनिया बोला जाता है। वणिक संस्कृत शब्द है और वहीं हिंदी शब्द बनिया है। और विद्युत, विद्युत किनको बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। जो विद्युत, बिजली जो आते हैं ना, तार से आते हैं, वे बिजली ही विद्युत है, ये बिजली। कदली, कदली हम केला को बोल देते हैं दोस्तों, केला का संस्कृत रूप कदली होता है। वैसे ही एला, एला मतलब होता है इलायची, इलायची होता है एला मतलब, ये इलायची। वैसे ही हम नारिकेल, नारिकेल संस्कृत में नारिकेल बोलते हैं, संस्कृत शब्द नारिकेल है, यानी कि तत्सम शब्द नारिकेल और तद्भव शब्द हो जाएगा नारियल आपका। स्फटिक, स्फटिक यानी होता है फिटकरी, फिटकरी, स्फटिक हम लोग संस्कृत में बोल देते हैं, जिनका हिंदी रूप है फिटकरी यानी फटकरी बोल देते हैं। वैसे ही स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श यानी किसी को, जैसे मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ यानी कि टच कर रहा हूँ, छू रहा हूँ, तो ये क्या है, परस करना, परस करना, स्पर्श करना, परस करना, वही है ये परस। मिष्टी, ये याद रखना दोस्तों, मिष्टी, मिष्टी ये शुद्ध शब्द है ना, मिष्टी नहीं होता है, मिष्टी, मिष्टी यानी मिठाई, मिष्टी यानी मिठाई को ही मिष्टी बोल देते हैं। अब देख लेते हैं रैन, रैन जिसे हम रैन बसेरा कई बार बोलते हैं कि रैन बसेरा, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो वैसे ही रैन का रजनी हो जाता है। रजनी मतलब होता है रात्रि, रात्रि, रजनी मतलब रात्रि, जैसे निशा, रजनी, विभा, विभावरी, सरवरी, निशी, छपा, छणदा, यामिनी, ये सब मैं आपको बताया था पर्यायवाची में। वैसे ही रैन बसेरा बोलते हैं, तो रैन यानी कि रात्रि में जो बसते हैं उन्हीं को रैन बसेरा बोलते हैं, तो रैन बसेरा हो जाएगा और इधर रजनी हो जाएगा, रैन मतलब रात्रि। उसी प्रकार ये लहसुन, लहसुन सॉरी लहसुन, लहसुन और ये लहसुन, तो हम लोग जनरली लहसुन बोलते हैं दोस्तों, हम लोग दोस्तों संस्कृत शब्द यूज करते हैं लहसुन, लहसुन, लहसुन बहुत कम बोलते हैं, लहसुन बहुत कम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लहसुन, ये संस्कृत शब्द है और लहसुन हिंदी शब्द है, लहसुन हिंदी शब्द है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे याद करते हैं तत्सम और तद्भव को, कैसे याद कर सकते हैं तत्सम तद्भव को, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। अब देख लेते हैं दोस्तों, हम संस्कृत और हिंदी यानी कि तत्सम और तद्भव के जो ट्रिक हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से जो वर्ण हैं वे वर्ण आने पर तत्सम होते हैं और कौन कौन से शब्द से तद्भव होते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव का ट्रिक।
कि कैसे ये तत्सम होता है और कैसे तद्भव होता है। तत्सम शब्द पहचानने के लिए दोस्तों हमें तत्सम शब्द में कुछ वर्ण देखने को मिलता है, जैसे छ त्र ज्ञ स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वर्ण मैं आपको बताया हूँ वर्णमाला में। तो ये जो वर्ण यदि तत्सम शब्द में यूज होता है या किसी भी शब्द में यूज होता है छ त्र ज्ञ स्र, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द में यदि छ त्र ज्ञ स्र और व और ये स और ये स, यानी शक्कर वाले स और षटकोण वाले स और व, यदि इतने जो वर्ण हैं यूज होता है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा दोस्तों। ये गांठ बांध लीजिएगा कि यदि ये शब्द आ गया तो वे क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। जैसे छ से क्षार, अक्षी, अक्षर, इक्षु, कुक्षी, विक्षोभ। यहाँ देखिए दोस्तों सभी में छ आ रहा है, यानी छत्री वाला ये छ आ रहा है। यहाँ भी छ आ रहा है, यहाँ भी इक्षु में यहाँ भी छ और यहाँ भी छ, ये छ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द हो जाएगा। यदि एक वर्ण छ यूज हो जाए तो ये क्या हो जाता है? तत्सम शब्द हो जाता है। यदि इसी का मैं तद्भव बनाऊं जैसे क्षार, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? खार हो जाता है। खार, या खार नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं ये क्षार, लेकिन ये खार होता है, तद्भव में खार हो जाता है। ये खार, क्षार का ये खार हो जाता है। अक्षी का आँख हो जाता है दोस्तों, तद्भव में ये आँख। वैसे ही अक्षर का अक्षर, ये अक्षर ये हो जाता है दोस्तों। ये छ जो है ये छ में बदल जाता है। वैसे ही इक्षु, कुक्षी मतलब कोख होता है, कोख का कुक्षी होता है। वैसे विक्षोभ। अब देख लेते हैं दोस्तों त्र का। ये त्र जैसे पत्र, छत्र, मित्र, मंत्र, गोत्र। ये क्या है दोस्तों? यदि किसी भी शब्द में त्र आए, यदि वर्ण के रूप में त्र आए तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? संस्कृत ही होंगे, संस्कृत शब्द कहलाएंगे, यानी कि तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे पत्र, छत्र, मित्र, मंत्र, गोत्र। वैसे ही ज्ञानी का ज्ञ आए तो ये ज्ञानी संस्कृत शब्द है, ज्ञान संस्कृत शब्द है, जिज्ञासा, विज्ञान, ये क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। अब श्र वाला देख लेते हैं। श्रमिक, श्रम, विश्राम, ये सब क्या है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में यदि श्र वर्ण आए तो वे हो जाते हैं संस्कृत शब्द, यानी कि तत्सम शब्द। वैसे ही वन यानी कि व में वन, वनवास, वानर, वेश। यहाँ देखिए दोस्तों व के वर्ण में वन, वनवास, वानर, वेश, ये शब्द क्या हो जाता है? सब क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्द हो जाएगा, यानी तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? यदि हम इसे तद्भव के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? जैसे वन है तो वन क्या हो जाता है दोस्तों? वन हो जाएगा। वन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और वनवास क्या हो जाएगा दोस्तों? वनवास हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि ब आ रहा है तो वे क्या होंगे? तद्भव हो जाएंगे। वैसे ही व आ रहा है तो तत्सम हो जाएंगे। वानर, तो हम लोग वानर को क्या लिखे थे? अभी जस्ट देखे थे, बंदर लिखे थे ना दोस्तों, बंदर लिखे थे। वैसे ही वेश, तो ये क्या हो जाता है? भेष।
वेश भेष हो जाता है, या इसी को हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस भी लिख सकते हैं, ये बेस। अब देख लेते हैं ये शक्कर वाला सा, जैसे 10 10, ये शक्कर का सा आ रहा है दोस्तों 10। इस शब्द में स वर्ण आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसी को मैं तद्भव बनाता हूँ तो 10, ये 10 हो जाएगा दोस्तों। सिर, सिर को यदि मैं तद्भव बनाऊं तो ये सिर। ये देखिए दोस्तों, बनाने का एक तरीका भी है और याद रखने का एक तरीका भी है। वैसे ही शिखर, तो ये शिखर जो है ये वाला सी आ जाएगा, शिखर। ये शेखर है तो शेखर, ये वाला शेखर। यदि तद्भव में लेंगे तो ये वाला स क्या होता है, तत्सम होता है। वैसे ही षटकोण वाला स, जैसे अष्ट, अष्ट, इसी को हम तद्भव लिखें 8 हो जाएगा दोस्तों। तद्भव में 8 हो जाएगा संस्कृत में, यानी कि तत्सम में अष्ट हो जाता है। वैसे ही वेश, वेश का भेष हो जाता है, ये भेष। मुष्टि, मुष्टि, मुष्टि का मुट्ठी हो जाता है दोस्तों। उसर, उसर भूमि है ऐसा करके बोलते हैं ना दोस्तों, ये उसर वो वाला है। वैसे ही कुष्ठ, ये आधा सा आ रहा है दोस्तों, यहाँ आधा सा आ रहा है, तो भी यदि आधा सा आए, चाहे आधा सा आए चाहे पूरा सा आए, चाहे ये वाला आधा सा आए चाहे ये वाला आधा सा आए, षटकोण वाला या षटकोण वाला या शक्कर वाला सा, चाहे आधा के रूप में ही क्यों ना आए, ये क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे शर्करा, शर्करा, वैसे ही और अनेक शब्द हो सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, ट्रिक जानते हैं कि और कौन कौन से ट्रिक होते हैं। चलिए देखते हैं आगे ट्रिक। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे के जो ट्रिक है तत्सम और तद्भव का, उनको देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र आपको बता चुका हूँ, ये वाला स और ये वाला स भी बता दिया हूँ, ये शक्कर वाला स और षटकोण वाला स भी बताया हूँ। और इसी का यदि आधा हो, जैसे स और ये स, यदि आधा हो तो भी वे तत्सम में आ जाते हैं। यदि किसी भी शब्द में ये वर्ण हो तो वे तत्सम में आ जाते हैं, तत्सम में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं ये आधा र और ये वाला र, री वाला र, और उसी प्रकार ये प्र वाला, यानी कि ये वाला र, तो कुल मिला के ये तीनों र ही हो रहा है दोस्तों, आधा र हो रहे हैं। कैसे, जैसे ये आधा र वाला को देखता हूँ तो सरकरा, सरकरा, तो आपके उच्चारण में र आ रहा होगा, सरकरा, सरकरा, तो र आ रहा है दोस्तों। वैसे ही करतरी, 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 तो र आ रहा है दोस्तों, ऊपर में ये आधा र है। पर्यंक आधा र है, कुर्दन आधा र है, कार्य आधा र है, ऊर्ध्वतन, उदरतन आधा र है दोस्तों, मार्गन आधा र है दोस्तों। तो ये जो आधा र वाले हैं, ऊपर में यदि आधा र हो, किसी भी वर्ण के ऊपर में आधा र हो तो वे तत्सम शब्द हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना, तत्सम शब्द हो जाएंगे। और इसी का यदि हम तद्भव देखें तो जैसे कर्तरी का देखते हैं, कर्तरी का मैं बताया था, कर्तरी का काटना, मैं बताया था, कर्तरी मतलब काटना। पर्यंग, पर्यंग का देखें तो पलंग होता है, पलंग। ये बहुत ज़्यादा पूछ चुका है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछ चुका है पर्यंग को। वैसे ही कुर्दन, कुर्दन मतलब कूदना, कूदना होता है हिंदी में। कार्य, कार्य आप हिंदी में जानते हो काम होता है। वैसे ही ऊर्ध्वतन और मार्गन, मार्गन मतलब होता है मांगना, मांगना, मांग करना, मांगना, ये हिंदी में हो जाएगा दोस्तों मांगना।
वैसे ही ये वाला री, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य तो त के नीचे ऐसे डालते हैं ना, ऐसे, तो वही है कर्तृवाच्य में त्रि। यहाँ मैं कर्तृवाच्य लिख सकता हूँ, कर्तृवाच्य। ये भी क्या हो जाएगा, संस्कृत शब्द हो जाएगा दोस्तों। जैसे सृष्टि, सृष्टि में ये आधारा, वैसे ही जृंभिका में भी आधारा, तृतीयक में भी आधारा है, मृत में भी आधारा, वैसे ही कर्तृवाच्य में आधा र है दोस्तों। ये तीनों का रूप र ही होता है, लेकिन तीनों का अलग अलग फॉर्म है। जैसे ये ऊपर में र है, ये ऊपर में र, और ये क्या है, ये नीचे में र, और ये क्या है, साइड में र हो जाता है। जैसे ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये जैसे तृतीयक है, तो तृतीयक का यदि हिंदी देखें यानी कि तद्भव देखें तो ये हो जाएगा 3 तृतीयक का। वैसे ही ये प्र वाला, ये वाला दोस्तों, ये वाला जैसे ग्रंथि, ये ग डाले हैं लेकिन यहाँ ऐसे डाले हैं र, ग्र, 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 तो र आ रहा है दोस्तों, ग्रंथि, ग्रंथि। वैसे ही ग्रह भी लिख सकते हैं हम, ग्रह, ग्रह। इसमें हम गृह भी लिख सकते हैं दोस्तों, गृह, ग्रंथि, चंद्रिका, चंद्रका भी लिख सकते हैं, चंद्रका, चंद्रिका, प्रहर, पहर, पहर, इस पहर, 2 पहर ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, ये पहर आना, वो पहर आना, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे बारात वगैरह जाते हैं, बारात वगैरह, तो इस पहर नहीं निकलेगा ऐसा बोलते हैं। एक शुभ मुहूर्त में निकलने के लिए उस पहर में निकलेगा ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। यानी कि उसमें मुहूर्त देखने के लिए पहर को देखते हैं, पहर यानी समय को, तो वही समय क्या है, प्रहर हो जाता है, ये प्रहर, प्रहर। वैसे ही प्रकाश, जैसे मेरे नाम में जय प्रकाश है, तो जय तो हिंदी है लेकिन प्रकाश क्या है, संस्कृत शब्द है, प्रकाश संस्कृत शब्द है। ये ये देखिए तो र आ रहा है दोस्तों, तो र आ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा संस्कृत शब्द। वैसे ही अग्रहायण में ग्रह है, वैसे ही ग्रह में ये ग्रह, तो र आ रहा है दोस्तों। ये इस प्रकार है। अब आगे देखते हैं ट्रिक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव जो ट्रिक है दोस्तों उनको देख लेते हैं। और छत्रज्ञ स्र, और ये शक्कर वाला स और षटकोण वाला स, यदि दोनों का आधा भी हो तो भी संस्कृत शब्द में आ जाते हैं, यानी कि तत्सम में आ जाते हैं। और मैं आपको बताया था कि ये आधा र और ये नीचे में आधा र, वैसे ही जैसे प्रकाश में प्र आता है तो वहाँ भी र आता है, आधा र, तो ये आधा र वाले क्या हो जाते हैं, संस्कृत शब्द हो जाते हैं दोस्तों, संस्कृत शब्द हो जाते हैं। वैसे ही वान, मान, ये क्या होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं। जैसे शक्ति, मान के आखिरी में क्या है, ये हलंत लगा है, ये हलंत, ये क्या हो जाता है, संस्कृत शब्द हो जाते हैं, यानी कि तत्सम हो जाते हैं। जैसे वान, भगवान, विराट, विराट को थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन 99% केस में ये जो हलंत वाला है, मान, वान, ये क्या है, ये सभी क्या हो जाते हैं, संस्कृत शब्द हो जाते हैं, यानी कि तत्सम शब्द हो जाते हैं। ये देखिए, अब आधारण वाले भी संस्कृत शब्द 99% केस में होते हैं दोस्तों। जैसे अक्षुण्ण, ये संस्कृत शब्द होते हैं दोस्तों, संस्कृत शब्द होते हैं। वैसे ही ये ट्र वाला, यानी कि जैसे ये वाला चिन्ह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला चिन्ह कहीं भी लगा हो, वे क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे उष्ट्र, तो हम इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों,
ऊंट होता है। आपको मैं बताया था इसी क्लास में, उष्ट्र, राष्ट्र, ये देखिए ट्र लगा है। वैसे ही ये वाला मात्रा यदि लगता है तो वे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, पोल्ट्री, राष्ट्रपति, पोल्ट्री, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी संस्कृत शब्द हो जाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों हम तद्भव में ट्रिक, यदि चंद्र बिंदु रहे, ये देखिए चंद्र बिंदु रहे, किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु रहे तो वे हो जाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अंगन, आंगन में ये चंद्र बिंदु लगा है दोस्तों। वैसे ही मुंह में चंद्र बिंदु लगा है, ये क्या है, हिंदी शब्द है। वैसे ही मैं आपको बताया था मूंछ क्या है, बड़ा है, मूंछ में बड़ा ऊ रहता है, लेकिन चंद्र बिंदु लगा रहता है। इसी का संस्कृत क्या होता है, समश्रु होता है दोस्तों। समश्रु मतलब मूंछ, हिंदी में मूंछ बोल देते हैं। वैसे ही संस्कृत शब्द में अधिकतम आधा शब्द देखने को मिलता है। जैसे ममत्व, आधत, ये ऐसे शब्द आधा वाले ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मतलब ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये 100% काम नहीं करता, कहीं ना कहीं 60-40 में काम करता है, 60-40 में काम करते हैं दोस्तों आधा वाले। जैसे ममत्व बताया हूँ, कृतघ्न में आधा घ आ रहा है दोस्तों। वैसे ही जैसे चरमोत्कर्ष, सहस्त्र, तो यहाँ चरमोत्कर्ष में आधा ता आ रहा है दोस्तों, और सहस्त्र में तो आधा स आ रहा है दोस्तों, सहस्त्र, आधा स आ रहा है दोस्तों। तो ये जहाँ तक 60-40 में काम करता है, और बाकी आपको बताया हूँ वो 99% सही होता है दोस्तों। जैसे छत्र, ज्ञस्र, उसके बाद शक्कर वाला स, षटकोण वाला स बताया हूँ, उनका आधा बताया हूँ। उसके बाद आधा र वाला बताया हूँ नियम, ये आधा र वाला नियम बताया हूँ। उसके बाद ये ट्र वाला तो 100% है दोस्तों। वान मान भी 80-20 में काम करता है। ये तत्सम और तद्भव शब्द दोस्तों आपको याद करना है, बहुत सारे को तो याद ही करना है, और कुछ जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए ट्रिक, तो मैं ये ट्रिक बताया हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ न कुछ नया जानकारी मिला होगा। यदि आपको कुछ नया जानकारी मिला हो या सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार हम नए जानकारी देते रहें। धन्यवाद।